तो अब उस दिन खेल क्या होगा? खेल ये होगा कि अभी 115 का ब्लॉक है विपक्ष का, 128 का ब्लॉक है सत्ता पक्ष का। इसमें यदि 122 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है, उसको तोड़ने के लिए यदि कोई खेल हो गया, विपक्ष के पाले में लोग आए, चाहे वो एब्सेंट होकर आवें या सदन में आकर पाला बदल लें, तब तो खेल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की यदि गोद में आकर बैठ गए, उसके पहले नीतीश कुमार किसी गोद में बैठे थे? आप बताइए। आप कहेंगे तब कांग्रेस की गोद में बैठे थे। कांग्रेस विरोध की राजनीति से पैदा हुए लालू जी, नीतीश जी। अब जब जैसा तब तैसा अवसर की राजनीति हो गई है, कुर्सी की राजनीति हो गई है। जैसे पिछली बार भाजपा के स्पीकर थे, उनको हटाने के लिए राजद की ओर से नोटिस दे दिया गया था। अब इस बार भाजपा की ओर से राजद के जो स्पीकर हैं उनको हटाने की नोटिस दे दिया। 12 फरवरी को विस्फोट टेस्ट के पहले स्पीकर के सवाल पर ही टेस्ट पहले हो जाना है कि नीतीश कुमार को यदि आभास हो जाएगा कि बहुमत का 122 का आंकड़ा उनके पास नहीं रह पाएगा, उस दिन वो असेंबली फेस करने नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे राजभवन। उसके पहले वो असेंबली का भंग करने की सिफारिश करेंगे। लेकिन बिहार में इस बीच कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती मनाई गई। तारीख था 24। उससे पहले एक दिन पर, उसकी पूर्व संध्या पर जिस तरीके से भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, उसके बाद से जिस तरीके की राजनीति बदली, बिहार के भीतर सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार जो तब तक महागठबंधन में थे, इंडिया के सूत्रधार कहे जा रहे थे, वो फिर से एनडीए के पाले में जा कर के नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ गए हैं। और हम इस समय विधानसभा परिसर में खड़े हैं और विधानसभा में फिर से फ्लोर टेस्ट होने वाला है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय तक विधानसभा और बिहार के सियासी गलियारे की खाक छानते रहे हैं, कवर करते रहे हैं उसको। सर, फ्लोर टेस्ट और ये जो बिहार के भीतर जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, राजनीति बदली है, जिस तरीके से पलट गई है, सब कुछ पलट गया है, सारा सब कुछ, वो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखिए, अपनी भूमिका में दो महत्वपूर्ण बातें आपने की। 23 जनवरी का जो राजनीतिक परिदृश्य रहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सरकार ने दिया, उस पर उसके पहले एक दिन यहाँ कार्यक्रम था और उसमें भारत रत्न देने के बाद जयंती सभी दलों ने मनाई थी। बीजेपी ने भी मनाई थी कर्पूरी जी की जयंती, जदयू का भी था। उसके पहले ही बिहार में जो नरेंद्र मोदी की यदि गोद में आकर बैठ गए, उसके पहले नीतीश कुमार किसी गोद में बैठे थे? आप बताइए। आप कहेंगे तब कांग्रेस की गोद में बैठे थे। कांग्रेस विरोध की राजनीति से पैदा हुए लालू जी, नीतीश जी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके इस सवाल पर कि अब की जो राजनीति हो गई है ना, नीति सिद्धांत विचार की राजनीति नहीं हो गई है। अब जब जैसा तब तैसा अवसर की राजनीति हो गई है, कुर्सी की राजनीति हो गई है, सहूलियत की राजनीति हो गई है। उसमें बीजेपी भी उतना ही वही काम करती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का वसूल ऐसा है कि हम समझौता नहीं करेंगे। आज देखिए, अभी नीतीश कुमार इधर आए हैं तो जो बीजेपी के आम समर्थक भी हैं, इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। इसको भी अवसरवाद की राजनीति कहेंगे। लेकिन जनता करे क्या? जनता तो जिस किसी को 5 साल के लिए भेजती है। अब ये नेता चाहे जिस पाले में जीत कराएं, जनादेश कुछ। कभी नीतीश जी ने जब राजद छोड़ कर इधर आए थे, पिछली बार राजद के साथ थे, वो भी जनादेश का अपमान था। इस बार जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर राजद में आए, जनादेश का अपमान था, तब भी जनादेश का अपमान था। ये सारी बातें सहूलियत से कही जाती हैं। अब जो एक सवाल आपने किया अभी कि 24 के बाद एक परिदृश्य बदला, नीतीश जी के बारे में तो पहले से चर्चा हो रही थी। आप तब याद करें कि जब राष्ट्रपति G20 का सम्मेलन हुआ था और कई मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया था, उसमें नीतीश जी भी इनवाइटेड थे। तब वो यूपीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, और वो गए। उसमें तो कांग्रेस असहज थी, कांग्रेस ने उसका बाइकआउट किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया गया। और उसमें जिस गर्मजोशी से, आपने कभी तस्वीर देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस जो कराया, उसमें दूसरे और सीएम थे, झारखंड के सीएम भी साथ में। लेकिन नीतीश जी की तो तस्वीर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आई थी, वो क्या गवाही दे रहा था कि कहीं ना कहीं एक समझ बन रही है। अब जो स्थिति बदली है, आप बात करें कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। नीतीश कुमार 28 जनवरी को 9वीं बार सीएम बन के उन्होंने फिर पाला बदल कर, वही चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा, पाला बदला उन्होंने, फिर आ गए हैं इधर और बहुमत का फैसला होना है। हालांकि राज्यपाल ने कहा नहीं है, जदयू, बीजेपी, हम के 4 विधायक और एक निर्दलीय बना, 128 विधायकों का लिखित
समर्थन पत्र के आधार पर गवर्नर ने उनको सरकार बनवाने का न्योता दे दिया, सरकार बन गई। अब एक परिपाटी रही है कि इस तरह का जो राजनीतिक उथल पुथल होता है तो सरकार जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उस सदन में अपना बहुमत दिखाते हैं, विश्वास मत लेंगे। उसके केवल एक बड़ी और भी राजनीतिक जिसको आप कहें गतिविधि हो गई, घटना हो गई कि उसी दिन 28 जनवरी को, जैसे पिछली बार भाजपा के स्पीकर थे उनको हटाने के लिए राजद की ओर से नोटिस दे दिया गया था। अब इस बार भाजपा की ओर से राजद के जो स्पीकर हैं उनको हटाने की नोटिस दे दिया। 12 फरवरी को विस्फोट टेस्ट के पहले स्पीकर के सवाल पर ही टेस्ट पहले हो जाना है, इसलिए कि स्पीकर ने कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और लोग उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे थे, तो प्रतिक्रिया जताई कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम नियम कायदा से काम करने वाले लोग हैं, हम वो करेंगे। ये बात सही है, जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, एक राजनीतिक रही है ये परंपरा। कोई भला विपक्ष का व्यक्ति स्पीकर थोड़े होता है, सत्ता पक्ष का व्यक्ति स्पीकर होता है। और राजद के स्पीकर थे, यदि राजद आज विपक्ष में आ गया, लेकिन जब तक स्पीकर को हटाने की भी एक प्रक्रिया है, वो ये कि यदि किसी स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दी जाएगी तो 14 दिन बीतने के बाद या 14 दिन हाउस में आएगा। अब 12 फरवरी को वो नोटिस की कालावधि पूरी होती है, वो आएगा। उस दिन तक तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अध्यक्ष के रूप में सारा दायित्व का संचालन करने के लिए संविधान और कानूनी रूप से वो अधिकृत हैं, प्राधिकृत हैं, वैध हैं, तो उस दिन आएंगे। उसके पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और तब उस हाउस में पहला बिजनेस यही होगा, ये नोटिस पढ़ी जाएगी और सदन में यदि 38 सदस्य खड़े होकर के उसका समर्थन कर देंगे तो वो हाउस में वो मोशन जो है संकल्प विचार के लिए स्वीकार हो जाएगा। और तब आएगी बात कि जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प है वो चेयर नहीं करेंगे, तब उपाध्यक्ष उस कुर्सी पर आएंगे, उसका संपादन करेंगे, विचार होगा। जिस व्यक्ति जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प आया है उन्हें भी अपना पक्ष रखने की छूट है। ये मैं एक प्रक्रिया बता रहा हूँ। इसके बाद की स्थिति ये कल्पना ही की बात है। अब संभव हो जिस तरह से विजय सिन्हा ने किया कि बातें अपनी कह दी और इसके बाद इस्तीफा की घोषणा कर दी चेयर से, तो शायद वही कदम फिर अवध बिहारी चौधरी उठाएंगे, या तेजस्वी ने जो बात कह दी है कि खेला होगा। तो अभी एक जो जैसे हम आपसे बातचीत शुरुआत करने से पहले बोले कि एक लेमैन पर्सपेक्टिव, चूँकि राजनेता कुछ बोल देते हैं और फिर बिहार की जनता उस पर कहीं ना कहीं विमर्श, चौक चौराहों पर बातचीत होने लगती है कि भाई खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। दूसरी ओर से कह रहे हैं कि खेला तो हो गया, गिरिराज सिंह का आज स्टेटमेंट आया कि खेला तो हो चुका है, अब कौन सा खेला होना बाकी है। तो ये जो क्या इसमें कोई संभावना आपको दिखाई पड़ती है कि वाकई, क्योंकि नंबर्स ऑब्वियसली उनके पास है, गवर्नर के पास वो नंबर्स ही लेकर के गए थे, उसके आधार पर उन्होंने एक सरकार बनाने का दावा किया, फिर से कैबिनेट भी अपने तरीके से वो अपनी सजा रहे हैं। तो ऐसे में जो आप चूँकि लंबे समय से विधानसभा कवर करते रहे, कि अब कभी इस तरीके का हुआ है पीछे इतिहास में कि इस तरीके की मौके पर चीज़ें पलट गई हों? नहीं, देखिए बिहार विधानसभा के इतिहास में यदि अवध बिहारी चौधरी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं, हाउस में चर्चा होती है, ये पहली बार होगा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास आया है। 2-3 घटनाक्रम है जहां सभा सचिवालय को सचिव को नोटिस दी गई, लेकिन सदन में विचार जो प्रक्रिया मैंने बताई वो नहीं हुआ किसी स्पीकर का कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई, वोटिंग हुई। ये पहली बार होगा। फिर मुझे लगता है कि शायद ये नौबत तब आएगी जब राजद की ओर से कहा गया है खेला होगा और खेल में शामिल होंगे लोग। देखिए राजनीति तो खेल संभावना का और खेल ही का विषय ही अब हो गया है, कुछ और चीज़ का राजनीति में ही अब खेल होने लगा है। खेल तो और जो सामान्य खेल हम लोग समझते थे, अभी खेल नहीं है क्या। 28 तारीख को नीतीश जी आ गए इधर, ये भी तो खेल है। तो अब उस दिन खेल क्या होगा? खेल ये होगा कि अभी 115 का ब्लॉक है विपक्ष का, 128 का ब्लॉक है सत्ता पक्ष का। इसमें यदि 122 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है, उसको तोड़ने के लिए यदि कोई खेल हो गया, विपक्ष के पाले में लोग आए, चाहे वो एब्सेंट होकर आवें या सदन में आकर पाला बदल लें, तब तो खेल हो जाएगा। तब तो वैसी स्थिति में जब स्पीकर के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव है, वो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया गया प्रस्ताव यदि गिर जाएगा तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर रहेंगे, नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी, वो राजभवन जाकर इस्तीफा देना होगा। हालांकि एक बात और कही जाती है कि जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, वो वोट का गुणा गणित करने के लिए, देखने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो उसमें चूंकि ये विधानसभा की ही बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं
और इस तरीके की बातें, बहुत सारे कयास, बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि कोई इस तरीके, अब कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को हैदराबाद तक ले गई है, कुछ इक्के दुक्के विधायक यहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी या जदयू के भी विधायकों को जगह जगह कैद करने की बातें आ रही हैं इस तरीके से। तो आप क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ देख रहे हैं? आप तक भी कुछ खबरें हैं? ये फिलहाल मुझे अभी कुछ जो सब राजनीतिक कयासबाजी और ये कुछ लग रहा है, जो कुछ अब की स्थिति है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष जो विश्वास मत लेगा वो विश्वास मत भी हो जाएगा और संभवतः स्पीकर के पक्ष यदि बहुमत का वो नहीं आंकड़ा जुटता दिखेगा तो खुद भी कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन वही मैंने आपसे बात किया कि कल्पना में ये सारी बातें हो रही हैं। कोई जो कल पाला बदलने वाला है वो कोई कह रहा है थोड़े कि कल हम क्या करेंगे। ये उनकी पार्टी कहीं होगी कॉन्फिडेंस में, और पाला बदल के लिए ही जब ये स्थिति बन जाएगी तभी स्पीकर जाएंगे उसमें। क्या एक्सपोज करना है? यदि राजद स्पीकर की कुर्सी पर बैठा करके वोट कराएगी और उसको ये अंदाज होगा कि हमारा ये स्पीकर को हम नहीं बचा पाएंगे, तब थोड़े वोटिंग कराने की नौबत होगी। तो उसी तरह से नीतीश कुमार की भी बात जान लीजिए। देखिए, सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होना है और वहीं नीतीश कुमार को ये आभास हो जाएगा कि उनके 128 में कहीं ना कहीं जो विधायक नहीं रह गए हैं तो यहाँ आएंगे ही नहीं। ये सब फिर कल्पना में यहाँ क्यों आएंगे पेश कर रहे हैं? यहाँ तो आकर हार का सामना करना पड़ेगा और वो स्थिति होगी जब स्पीकर को नहीं तो फिर विपक्ष जो है वो सरकार बनने का दावा करने लगेगा ना। इसलिए वो यहाँ आने की बजाय चले जाएंगे राजभवन और उसके पहले वो कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई अब हम नहीं बनेंगे तो फिर हम तेजस्वी के लिए थोड़े मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। मतलब जो राष्ट्रपति शासन की भी एक बात आ रही है, वो भी। ये प्रोसेस में बात आप कर रहा हूँ। ऐसा देखिए, वो आए इसके लिए नहीं है, वो तो आए हैं कि लोकसभा चुनाव की पैदरनी पार लगे आगे। फिर अभी जब नवंबर तक, देखिए ये कहीं कोई टास्क लेकर आए होते नीतीश कुमार तो पार्टी उसी दिन कोई एक विधायक, मैं बताता हूँ आपसे, 324 सदस्य में कोई चाहेगा क्या? 20 महीना भी हैं विधानसभा के, कौन सी अर्जेंसी आप पर? कोई किसी को सीएम बनना है, किसी को सरकार बनानी है, कोई विधानसभा चुनाव भंग कराने के लिए जाना चाहेगा? इसलिए, लेकिन मैंने एक कल्पना में राजनीतिक परिस्थिति बताई है कि नीतीश कुमार को यदि आभास हो जाएगा कि बहुमत का 122 का आंकड़ा उनके पास नहीं रह पाएगा, उस दिन वो असेंबली फेस करने नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे राजभवन। उसके पहले वो असेंबली का भंग करने की सिफारिश करेंगे। लेकिन अब यही तो इंतज़ार है कि क्या खेला होगा। तेजस्वी ने जो कहा है कि खेला बाकी है, सचमुच उसमें टूट हो रही हो, अब टूट नहीं होनी है, फूट होनी है। अब वो 6, 8, 10 विधायक कोई अपनी सदस्यता गंवा करके भी, और यदि चाहते हैं कि हाँ इस गवर्नमेंट को हम जो उनके कामकाज से पसंद नहीं होगा और कोई अपने व्यक्तिगत कारण हो, कुछ लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे भी विधायक हैं, तो अब वो सब कुछ इसी में फैसला कर लेंगे हिसाब किताब, तो फिर आप देखिए खेला होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं संभावनाओं में, टूट और फूट के इंतज़ार और इनकार में, जुगाड़ में बिहार की राजनीति, बिहार विधानसभा की राजनीति जो है गुड़ गुड़ गोते खा रही है। अभी जब 12 तारीख आएगी तो फिर आपको फ्लोर टेस्ट भी देखने को मिलेगा, या इससे पहले क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि जो राजनेता हैं अलग अलग खेमे के, अलग अलग पक्ष के, वो अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त नंबर है, खेल होगा, खेल नहीं होगा, क्या होगा, जो कुछ होगा वो आपके हमारे सबके सामने होगा, हम उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे।